तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ देर में हाथरस पहुंचने वाले हैं और हाथरस कांड पर सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो गई है और तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। राहुल गांधी निकल चुके हैं और कुछ देर में अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, राहुल गांधी निकल चुके हैं, कुछ देर में पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल विशाल ये है कि अभी तक जांच कहां तक पहुंची है, बाबा की तलाशी कहां कहां ली जा चुकी है? देखिए, इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि जो जांच है वो यूपी पुलिस इस पूरे मामले में कर रही है। न्यायिक आयोग ने भी अपनी जो जांच है वो शुरू कर दी है और जल्द ही न्यायिक आयोग की जो टीम है वो हाथरस पहुंचेगी। लेकिन जो बाबा की तलाश है, बाबा के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फिलहाल यूपी पुलिस के पास नहीं है, लेकिन पुलिस के सूत्रों का दावा है कि जिस दिन भी बाबा की जरूरत होगी बाबा तक पुलिस पहुंच जाएगी। लेकिन कई आश्रमों को खंगालने के बाद, मैनपुरी कासगंज जाने के बाद भी अभी तक नारायण, साकार, हरि और भोले बाबा के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन यूपी पुलिस के पास नहीं है। लेकिन 6 सेवादारों को गिरफ्तार करके यूपी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर चुकी है। और जैसा कि कल डीआईजी अलीगढ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जिन जिन की हमको जरूरत होगी एफआईआर में उनका नाम जोड़ा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में उनको भी शामिल किया जाएगा अगर जरूरत पड़ती है तो निश्चित तौर पर देव प्रकाश मधुकर वो शख्स है जिसकी तलाश है और 1 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर घोषित किया गया है। पुलिस का मानना है कि मेन आयोजक की भूमिका में वही था और जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होती है, पुलिस उस तक पहुंचती है, बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कि सामने आएंगे और पूरा सच सामने आ सकेगा कि हाथरस कांड का असल सच क्या है, ये वाकई में कोई हादसा था या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। अबे बस कुछ देर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। वहां पर सुरक्षा कितनी कड़ी कर रखी है राहुल के दौरे को लेकर, और वहां पर जहां मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर उनके परिवार वाले, उनसे क्या बातचीत हो रही है आपकी? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा यहाँ पर बेहद कड़ी कर दी गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, गांव की तस्वीरें, पिलखना गांव की, और 4 मृतकों के परिवार यहाँ पर हैं। इसी को लेकर फिलहाल पुलिस की टीम और साथ ही जो सीआरपीएफ है उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों को एक तरफ करना शुरू कर दिया है। अगर हम अंदर की आपको तस्वीरें दिखाएं तो परिवार के लोगों का एक ही बात उनकी कहनी है कि इस पूरे मामले के अंदर जो मुख्य आरोपी है सबकी गिरफ्तारी हो, सख्त सजा हो। लेकिन परिवार इस वक्त बेहद टूटा हुआ है क्योंकि उनके 6 साल का बेटा, पत्नी सत्संग सुनने गए थे, लेकिन जिस तरीके से वहां पर भगदड़ मची उसमें इनका पूरा परिवार जो है तबाह हो गया। बात करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, लेकिन अब राहुल गांधी यहां पर किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। अब से 10 मिनट उन्हें लगेंगे। तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है राहुल गांधी, अलीगढ़ में पास में ही गांव के पास मौजूद है। परिवार के लोग, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए रो रो कर बुरा हाल है। इस वक्त हम मंजू देवी जो है उनके घर पर मौजूद हैं और जो ये छोटे लाल जो है उनके पति, ये अपनी पत्नी के साथ और साथ ही अपने बेटे के साथ, बेटे की उम्र मात्र 6 साल, इनके साथ ये सत्संग गए थे। इनका कहना है कि सत्संग आराम से हो गई थी, उसके बाद जब ये लोग बाहर निकले उसी दौरान अचानक से भगदड़ मची जिसमें इनका परिवार भी शामिल था। तो मांग ये कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो आरोपी हैं उन सबके खिलाफ बेहद सख्त एक्शन हो, क्योंकि इस पूरी भगदड़ में इनका पूरा परिवार जो है वो खत्म हो गया है। आगे किस तरीके से अपने परिवार को चलाएंगे ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब राहुल गांधी मिलकर क्या आश्वासन देते हैं ये देखना है। किसी भी वक्त राहुल गांधी आकर पहले इस परिवार से मिलेंगे और उसके बाद जो दूसरे परिवार है जो कि गांव में ही है वहां पर जाएंगे और वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे। कुछ घायलों से भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। पूजा, ठीक है। अब विशाल, क्योंकि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, तो इस बीच उनसे पूछताछ में कोई बड़ा खुलासा हो पाया है? देखिए, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की लाइन है वो बिल्कुल क्लियर है। उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे ही नारायण, साकार, हरि सत्संग के बाद वहां से निकलता है, जो लोग वहां पर होते हैं वो चरण रज यानी कि पैरों की धूल को इकट्ठा करने के लिए, बाबा को छूने के लिए आगे बढ़ते हैं और सेवादारों की विशाल अभी तस्वीरें दिखाएंगे कुछ देर बाद जब राहुल गांधी पहुंचेंगे, वहां पर दर्द बांटेंगे पीड़ितों से।